अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। हम आप सबको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम ओइनश बयोग सल्जोक यानी निज़ाम आलम सीजन 1 एपिसोड 6 के बारे में बात करेंगे। आज के इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे हमें सुल्तान अल परसलान साहब के मकबरे का मंजर सामने आता है, जहां पर सुल्तान मलिक शाह बैठे हुए थे। वो अपने वालिद के कब्र के करीब थे और फरमा रहे थे, मेरे बाबा अल परसलान, आपकी वसीयत रजा इलाही का वसूल था और मैं हमेशा उसी के हुसूल में कोशा रहा। आज जो वादा मैंने आपसे 2 साल कबल किया था, उसे मैंने अपने लिए बाइस शर्त समझते हुए पूरा कर दिया। अपनी इस बादशाहत के दौर में मैंने अपनी सल्तनत की सरहदों को दुनिया के किनारों तक फैला दिया। मैं दुनिया की बड़ी नहरों से लेकर आया हूँ ये मिट्टी। फिर वो मिट्टी सुल्तान अल परसलान साहब के कब्र पर लगाते हैं। सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, मेरा ओहदा आपकी मुट्ठी में शामिल हो जाए, अल्लाह आप पर रहमत नाजिल फरमाए। फिर वो उठ जाते हैं। इधर हम अहमद सांजार को देखते हैं, जो बातिनियों के मकाम पर मौजूद था और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। फिर वो एक खुफिया जगह पहुंच जाते हैं, जहां से एक संदूक खोलते हैं और वहां से एक कपड़ा निकालते हैं पट्टी और अपने हाथ पर बांध देते हैं। इसी दौरान वो कह रहा था, शैतानियत के अंधेरे खत्म होंगे और एक नया सूरज तुलू होगा। ये लोग सुल्तान मलिक शाह को शैतान समझते हैं, उनके साथ कुछ बुरा करने का इरादा रखते हैं। इधर सुल्तान मलिक शाह और अतावे अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और अपनी फौज के साथ अपने महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर मलिक शाह अपनी फौज से कहता है, मेरे बहादुरों, मेरे बाबा के मलाजगरीत में गाड़े गए फतह के झंडे का साया कुस्तुनतुनिया पहुंचने के करीब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत को पाने के लिए जो अपने दिलों में पुख्ता अज़म लिए हुए हैं, वो हम हैं। बाज़ंतीनियों के हिमायत याफ्ता फातिमियों से कुद्दुस की हिफाजत करने की कसम हमने खाई है। खिलाफत के परचम को कोताबुल हरमीन शरफैन में लहराने की कसम हमने खाई है। सब कहते हैं हमने खाई है। फिर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, हमारा मकसद हक की तस्दीक और शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करना है। हमारा मकसद तमाम इंसानों की भलाई और कामयाबी है। फिर वो अपनी तलवार निकालते हैं और हवा में बुलंद करते हुए कहते हैं, अगर हर फतह में हमारा साथ न दे सकी, मगर हमारी नस्लों के लिए फतुहात के दरवाजे खोल देगी। याद रखो, जब तक ईमान के साथ धड़कने वाले दिल मौजूद है तो हक गालिब है और बातिल मगलूब रहेगा। फिर सब लोग सुल्तान जिंदाबाद की नारे लगाते हैं और कहते हैं, आपकी तलवार दुश्मनों को चीर दे, सुल्तान जिंदाबाद। इधर एक बातनी उस्ताद सांजार के पास आते हैं और कहते हैं, अच्छा तो तुम शैतान के जासूस हो, हाँ, फौरन साथियों जल्दी आओ। इतने में सांजार उन पर हमला कर देते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं और उसके गले में वो पट्टी बांध देते हैं। थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इतने में वहां पर मजीद बातिनी आते हैं तो सांजार बड़ी बहादुरी के साथ तलवार उठाकर उनसे लड़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर में सबको खत्म कर देते हैं। इतने में वहां पर अरसलान ताश भी आता है, जो कि सांजार का दोस्त होता है और उसका साथी होता है। वो पीछे से बातनी को खत्म कर देता है तो सांजार कहता है, दुश्मन ने हमला कर दिया है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अरसलान ताश कहता है, हमला हो गया है सांजार। सांजार कहते हैं, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? हाँ। अरसलान ताश कहता है, हमें तरबियत किसने दी है? मेरा नाम अरसलान ताश है। क्या तुमने मतलूबा चीजें ले ली है? हाँ। सांजार कहता है, मैंने ले ली है, चलो अब चलते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं। वहां पर मजीद बातिनी आ जाते हैं तो अरसलान ताश और अहमद सांजार बहादुरी के साथ उनसे लड़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर में हम क्या देखते हैं, वो तमाम बातिनियों का खात्मा कर देते हैं और उन्हें जहन्नम वासिल कर देते हैं। और इस तरह यहाँ पर आज के इस एपिसोड का हो जाता है इख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन कराम, अगर आप कुर्रतुल उस्मान सीजन 4 और कुर्रतुल उस्मान सीजन 5 और निज़ाम आलम सीजन 1 के मजीद एपिसोड्स हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिए, क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम आपके राय और सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, हम आप सबको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम ओइनश बयोग सल्जोक यानी निज़ाम आलम एपिसोड 7 के बारे में बात करेंगे। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे सांजार और उसका साथी अरसलान ताश बातिनियों के मकाम पर बातिनियों से लड़ रहा था और मुसलसल बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहा था। लड़ाई के हुनर से हमें अंदाजा हो जाता है कि अहमद सांजार कितना बहादुर, कितना ज़हीन और जंगी महारत बहुत कमाल होती है।
वहां पर मजीद बातिनी पहुंच जाते हैं, लेकिन अहमद सांजार और अरसलान ताज बहादुरी के साथ उन सब का मुकाबला खत्म करते हैं और उनका मुकाबला करते हुए उन्हें जहन्नम वासिल कर देते हैं और बारी बारी सबको खत्म किया जाता है। इसके बाद थोड़ी ही देर में हम क्या देखते हैं कि वो तमाम बातिनियों का खात्मा कर देते हैं और ऊंची दीवार पर चढ़ जाते हैं, जहां पर मजीद बातिनी पहुंच जाते हैं, लेकिन बहादुरी के साथ इन सबको खत्म किया जाता है। बातिनी मुसलसल आग वाले तीर उनकी तरफ फेंक रहे थे, फिर हर तरफ दीवार पर आग लग जाती है। वहां पर एक बहुत ज्यादा बारूद वाला जमीन में खोदा हुआ कुछ होता है। बातिनी उसमें आग फेंकते हैं तो बड़ा सा धमाका हो जाता है, लेकिन अरसलान ताश और अहमद सांजार बहादुरी से नीचे छलांग लगाते हैं। इसके बाद हमें सलजोकी महल का मंजर सामने आता है, जहां पर एक खातून अपने खादमाओं के साथ आगे बढ़ रही थी, और ये खातून और कोई नहीं बल्कि सुल्तान मलिक शाह की बीवी तुर्कान खातून होती है। वो अपनी एक नौकरानी से कहती है, तुम कहाँ थी माँ मलिक? हाँ, वो उसकी नौकरानी नहीं बल्कि उसकी बेटी होती है। बेटी कहती है, माफ कीजिएगा, मुझे तैयारी में देर हो गई। तुर्कान खातून कहती है, मैं जब तुम्हारी उम्र की थी मैं वक्त पर महल पहुंच जाती थी और यहाँ किसी चीज में ताखीर नहीं होती, इसलिए तुम्हें भी हर काम में जल्दी और पहल करनी होगी। हाँ, यही एक शाही खानदान की शहजादी को जेब देता है। सुल्तान की बेटी या सुल्तान की बीवी होने पर भरोसा मत करना, क्योंकि असल चीज खुद को इस मनसब के लायक बनाना है। इतने में वहां पर सैफरिया खातून पहुंच जाती हैं और सैफरिया खातून सुल्तान मलिक शाह की वालिदा होती हैं। फिर तुर्कान खातून कहती हैं, वालिदा जी हाँ, सुल्तान महल तशरीफ लाने वाले हैं, हम इस हवाले से आपकी हिदायत लेने आई है। सैफरिया खातून कहती हैं, मैं अपने कमरे में हिदायत जारी करूंगी तुर्कान खातून। इसके बाद वो सब उनके कमरे में चले जाते हैं। सैफरिया पूछती हैं, क्या सुल्तान के बावर्ची को इत्तला दे दी गई थी? हाँ, क्या उसने सुल्तान के पसंदीदा खाने तैयार कर लिए हैं? तुर्कान खातून कहती हैं, हर चीज तैयार है मलका। इसके बाद सैफरिया खातून अपने तख्त पर बैठ जाती हैं और कहती हैं, हमारे सुल्तान जंग से वापस आ रहे हैं, लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि वो इस महल को पहले से ज्यादा शानदार पाए। हाँ, तुर्कान खातून कहती हैं, आप बेफिक्र रहे, मैं सारी तैयारियों को खुद देख रही हूँ। मलका आलिया होने की वजह से आप वैसे ही सल्तनत के कामों में बेहद मसरूफ रहती हैं। हाँ, इसलिए आप इन चीजों से बेफिक्र रहा करें। सैफरिया कहती हैं, मलका आलिया हाँ, सल्तनत का ख्याल अपनी जान की तरह और महल की देखभाल अपनी आंख की तरह करती है। आज तुम सिर्फ सुल्तान की अलिया हो, एक दिन तुम मलका आलिया बनोगी। तुम्हारा काम सुल्तान के बेटे को सेहत और सलामती के साथ इस दुनिया में लाना है। तुर्कान खातून कहती हैं, ये तो मेरी सबसे बड़ी आरजू है। फिर सैफरिया खातून हुक्म देती हैं, वो फरमान लेकर आओ जिन पर मोहर लगानी है। नौकरानी वो मोहर ले आती हैं। माँ मलिक कहती हैं, आप अपने तजर्बा से इस महल को रोशन कर रही हैं, अल्लाह आपकी और हमारे सुल्तान बाबा की हिफाजत फरमाए। सब आमीन कहते हैं। इसके बाद उनके सामने फरमान खोला जाता है। सैफरिया खातून कहती हैं, सोने चांदी से हासिल नहीं होता, हाँ, बल्कि ये उसके तुम्हें साहिब बसीरत बनना होगा। तुम्हें गलत दिखाने वालों के आगे आधा और गलत सुनाने वालों के आगे गूंगा बनना होगा। इसके बाद वो अपना मुहर निकालती हैं और उस पर अपना मुहर लगा लेती हैं, और इस तरह यहाँ पर आज के इस एपिसोड का हो जाता है इख्तिताम। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन कराम, अगर आप कुर्रस उस्मान सीजन 5 और ओयनश बयोग सल्जोक यानी निज़ाम आलम सीजन 1 के मजीद एपिसोड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिए, क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना